हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। बच्चों, आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। बच्चों, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, और वो किससे? फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फीड करता है अनदर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अनदर ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है? डिपेंड होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, प्लांट वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, ये 5 प्रोसेसेस होते हैं। क्या होता है? इजेशन। सबसे पहला प्रोसेस होता है किसी भी एनिमल में, ह्यूमन बीइंग के अंदर, इजेशन, ठीक है। ये प्रोसेस है जिस तरह से हमारा फूड हमारे अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और इजेशन होता है। जैसे बच्चों देखो, सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन इज टेकिंग ऑफ फूड, फूड को माउथ में लेना। बच्चों देखो, हमारा जो डाइजेशन है हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और हमारे एनएस तक यही काम होता है। तो जो सबसे पहला काम है फूड को लेना एनर्जी के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब इट इज द टेकिंग ऑफ फूड, फूड को लेना अपने माउथ में, वो क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। उसके बाद सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। देखो, जैसे ही हमने बच्चों फूड किस में लिया? माउथ में लिया, तो उसके बाद जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? च्युइंग करते हैं, ठीक है, चबाते हैं उस खाने को और किस में कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं उसका इन अ सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर चीज में क्या कर देते हैं? फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं और सॉल्युबल हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स हमारे सलाइवा के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट इज इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब थर्ड है एब्जॉर्प्शन। अब देखो, हमने क्या किया? च्युइंग किया और फिर उसको डाइजेशन के लिए ब्रेक डाउन किया फूड का। उसके बाद क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इन दिस प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड एंटर द ब्लड। उसके बाद जैसे ही हमारा जो ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर आ गया? ब्लड में आ गया, ठीक है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो भी ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो गया। इस तरह से ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी है वो किस में एंटर हो गई? ब्लड के अंदर एंटर हो गई। तो ब्लड ने उसको क्या कर दिया? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? इन दिस प्रोसेस बाय विच द फूड कैरिड बाय द ब्लड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। उसके बाद जो एनर्जी बनी, ब्लड ने उसको क्या कर लिया? कैरिड कर लिया, और फिर जो एनर्जी बनी वो हमारी किसके लिए यूज हुई? बॉडी के लिए यूज हुई। तो उसके अंदर क्या होता है? यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। जो भी फूड किसने? ब्लड ने कैरी किया है और उसको एब्जॉर्ब किया उसकी एनर्जी को, अब वो यूटिलाइज किसके लिए हो गया? बॉडी के लिए यूटिलाइज हो गया। उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। मतलब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है, जो ना तो डाइजेस्ट होता है ना हमारी बॉडी के लिए कुछ यूटिलाइज होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाय यूरेथ्रा और यूरिन के थ्रू, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? विच इज़ अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग एट द माउथ एंड एंडिंग इन द एनस। मतलब देखो, हमारे माउथ से लेके, ठीक है, माउथ से लेके कहाँ तक? एनस तक पूरी जो भी एक लॉन्ग ट्यूब होती है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, मेस्टिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ च्युइंग इज कॉल्ड मेस्टिकेशन, ठीक है बच्चों। तो ये दो डेफिनेशन अलग से है जो कि हमारे किसके अंदर है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे बच्चों टंग के बारे में, कि टंग कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा टेस्ट हमें
कहाँ पर मिलता है। आई होप आपको ये जो वो डेफिनेशंस है ये समझ में आई होंगी। थैंक यू।